से भी आगे जिंदा रहने का हक छीना जा रहा है। आप पहले ही तबाह बर्बाद हैं, आपको और तबाह बर्बाद किया जा रहा है और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये वाजिबात, उनकी तालीम के तसलसल को कायम रखने में आपके साथ होते, आपके ये वसाइल, आपके ये वाजिबात, आपने कई अपार्टमेंट, घर, जमीन, प्लॉट बुक कराया है, उसके बकाया जात और वाजिबात आपको देने हैं, आप वो नहीं दे सकते। आपकी माहाना ग्रोसरी, राशन जो आपको खरीदना है, आपकी पेंशन, आपके वाजिबात और बकाया जात से जो आप अपना घर अभी भी चला सकते हैं, अगर हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और इदारों के सरकारी मुलाजमीन रिटायर होने के बाद उन्हें उनका हक मिल रहा है, उन्हें पेंशन मिल रही है, उन्हें ग्रेजुटी मिल रही है, उन्हें प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, तो आप भी इंसानों के तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप भी जीते जागते इंसान हैं। आपका भी हक है कि आपको भी आपका ये बुनियादी हक मिलना चाहिए और एमक्यूएम पाकिस्तान आपको ये यकीन दिलाती है कि हम आपके हर मुजाहरे, हर धरने, हर एहतजाज में आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज अपनी शिद्दत के एतबार से भी, अपनी हैयत के एतबार से, अपनी नौयत के एतबार से भी ये इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। ये काफिला यहाँ पर नहीं रुकेगा। आज ये केएमसी की तारीखी इमारत के बाहर एमए जिना रोड और इससे मुंसलिक फुटपाथ पर ये मुजाहरा हो रहा है, तो फिर कल इससे बड़ा मुजाहरा केएमसी की इस इमारत के अंदर होगा और उसके बाद अगला मुजाहरा और अगर उसके बाद भी इन रिटायर्ड शहरी इदारों के सरकारी मुलाजमीन के हुकूक बाजियाब ना हुए, इन्हें इनकी पेंशन और वाजिबात, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड ना मिला, तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा तारीखी और फकीदुल मिसाल मुजाहरा, एहतजाज और धरना सीएम हाउस के ऊपर दिया जाएगा। और मैं आपसे भी ये कहूंगा कि यार, किसी मर्ज के इलाज के दो तरीके हैं। एक तो अलामती इलाज, सर का दर्द है पेनेडोल दे दें, सर का दर्द है पेनेडोल दे दें, आप पेनेडोल मांग लें सर के दर्द के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर सर में, दिमाग में रसौली है तो भाई रेडिकल सर्जरी के अलावा इस रसौली का कोई इलाज नहीं है। तो फिर इस रसौली को निकालने के लिए अगले साल बल्दियाती इंतखाबात की बिसात बिछ रही है। ये 15,000 मुलाजमीन अपने इलाकों, अपने मोहल्लों में, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ जो हमसे छीनी गई, वो हमारे हल्के जो 90,000 के किए गए और पीपल्स पार्टी ने अपने हल्के 15,000 के करके कराची की ये बुनियादी जो कुर्सी है मेयरशिप की, ये हमसे छीनी है। इंशाअल्लाह अगले साल के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम में इस तरह जाएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। गटर, पानी, सड़कें, कचरा, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला, ये जो गंद भर गई है सरकारी, जो शहरी सरकारी इदारों में, इस सारी गंद को साफ करेंगे और अगले साल अपना मेयर और डिप्टी मेयर और अक्सरियत के साथ ये काउंसिल यहाँ पर मुंतखब करके बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ये रकम कितनी बनती है पेंशन की? 10-15 हजार मुलाजमीन, 25 अरब रुपए। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तो नहीं है। तुमने जो कर्जा लिया हुआ है यूरोपियन यूनियन और दूसरे, वो कर्जा तुम
100 अरब रुपए हर साल उतार रहे हो। 25 अरब, ये 25 अरब तो यकमुश्त देकर वजीर आला तुम्हारी शान में कौन सी कमी हो जाएगी। मेरे भाई मुराद अली शाह, यार ये गरीबों की दुआएं लेने का वक्त है। अब शायद दवाएं काम नहीं आएंगी। अब अगर तुम्हारा कोई आसरा है तो इन मजलूमों की दुआएं हैं। इनकी आहें लेने की बजाय इनकी दुआएं लो। खुदा की कसम, शायद तुम्हारी हिलती हुई कुर्सियां संभल जाएं। शायद तुम्हारी बचत हो जाए। मैं तुम्हें दाना दोस्त की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से मशवरा देता हूँ, यार ये 25 अरब रुपए दे के अपनी जान छुड़ाओ। 350 अरब का, 325 अरब का तो कराची सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जितना टैक्स जा रहा है वो कराची वाले दे रहे हैं और कराची दे रहा है। यार उसी में से ये 25-30 अरब रुपए दे के इन मजलूमों के वाजिबात अदा कर दो यार। कम से कम इनकी आहें, इनकी बद्दुआएं लेने की बजाय इनकी दुआएं लो। अब पेंशन, वाजिबात, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड के अलावा दूसरा मसला, केएमसी के मातहत अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस वगैरह की तनख्वाहें बंद है। ले जी है 12% और 7% इजाफा किया बजट में। और नहीं, ये तो तनख्वाहें बंद है बिल्कुल। और अगर बाकी वफाकी सरकारी इदारों में, सूबाई सरकारी इदारों में सालाना तनख्वाहों में जो इजाफा होता है वो इजाफा दिया जाता है। 2 मरतबा इजाफा हुआ, 12% और 7%। दोनों दफा केएमसी और जो शहरी मकामी इदारे हैं उनके मुलाजमीन और अफसरान को ये इजाफा नहीं दिया गया। तो जहां अस्पतालों, केएमसी के अस्पतालों के मुलाजमीन, डॉक्टर्स और नर्सेस की तनख्वाहें बंद हैं, उन्हें सैलरी उनकी दी जाए। जो 12% का और 7% का तनख्वाहों में इजाफा है, तमाम शहरी मकामी इदारों के जो सरकारी हाजिर सर्विस मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में ये इजाफा किया जाए, ये भी मुतालबा। वरना वो भी शामिल है और इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारा नातका बंद होगा, तुम्हारा अपने अपने इदारों में से निकलना बंद होगा। ऐसा पहरा दिया जाएगा, ऐसा मुआशरा किया जाएगा कि बेटा क्या फ़ायदा फिर हमारे इस ताकत के आगे तुम सर झुकाओ और इनके वाजिबात दो। इससे पहले शराफत के साथ ये वाजिबात दे दो यार, शराफत के साथ दे दो। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। अंडर ट्रेनी अफसरान की केएमसी में खिलाफ कानून तयनाती फौरी, अपने मन माने लोगों को, अपने जियालों को या नौकरियां बेचकर जो ये ट्रेनी के नाम पे शुरू किया है, ये ड्रामा भी बंद होना चाहिए। डूब मरो, डूब मरो, अबे एक और नाइंसाफी, SCUG अफसरान, काउंसिल की सीट सैंक्शन स्ट्रेंथ बजट में कराची के डोमिसाइल पे कराची के बेटे बेटियों की सीट, उर्दू बोलने वाला हो, गुजराती मेमनी बोलने वाला हो, पूर्वी बोलने वाला हो, सिंधी, बलोची, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, पंजाबी, पश्तो, कोई जबान बोलता हो, कराची का डोमिसाइल है, उस पे काउंसिल का मुलाजिम है, तो वो पोस्टें जो केएमसी की काउंसिल की है उस पर जो SCUG के अफसरान है उन्हें फिल फॉर हुकूमत सिंध वापस भेज के फिल फॉर उन सीटों और पोस्टों पर, आसामियों पर कराची का डोमिसाइल रखने वाले जो कराची के काउंसिल के अफसरान हैं उनकी तैनाती की जाए। जो SCUG के अफसरान हैं उन्हें फिल फॉर हटाया जाए। ये भी हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते इसी तरह हम नहीं मानते
तरह ओपीएस, ये एक नई कैटेगरी अफसरान की, इनकी भी खिलाफ ज़ाब्ता तैनाती का सिलसिला बंद किया जाए। जिनका हक है, जिन आसामियों पर, जिन मुलाजमतों पर, ये उनको दिया जाए, उनका हक मार कर किसी को ना दिया जाए। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। और 2023 में तो आपने खुद यूरोपियन कमीशन के आगे घुटने टेक कर अच्छा बनने के लिए एक सिंध ह्यूमन राइट्स पॉलिसी दी है, उसकी खिलाफ वर्जी स्कीम सी और वाटर सीवरेज कंपनी और दीगर मकामी शहरी इदारों में रोज़ाना इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि उसे ख़त्म होना चाहिए। बल्दियाती मुलाजमीन की प्रमोशन का सिलसिला भी रुका हुआ है, बिला ताखीर ये सिलसिला भी जारी किया जाए। कराची वाटर सीवरेज कंपनी का मेडिकल फौरी बहाल किया जाए। कराची वाटर सीवरेज कंपनी की जो मुंतखब यूनियन MQM की यूनियन है, उसका चार्टर ऑफ डिमांड फौरन मंजूर किया जाए ताकि वहाँ के मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। भाई मुलाजमीन के बच्चों को, मुलाजमीन के बच्चे, सन्स ऑफ द एम्प्लॉय, डॉटर्स ऑफ द एम्प्लॉय, उनको फिल फॉर जो भी आसामियाँ दस्तियाब हैं, सबसे पहले वो आसामियाँ मुलाजमीन के बच्चों से उन्हें पुर किया जाए। और मुलाजमीन के बच्चों को ये हमारे मुतालबात हैं MQM के, यहाँ के मजदूरों के, मुलाजमीन के, यूनियन के, ये मुतालबात हैं। और हम बिला इम्तियाज, बिला तखसीस, मुलाजमीन किसी यूनियन का हो, किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, हम गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, मेहनत कशों के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी गुजारिशात हैं। और इसके बाद मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर अब ये जुल्म यहाँ ख़त्म नहीं हुआ और अगर ये यहाँ पर नहीं रुका तो हमारा एहतजाज बड़ा भी होगा और उसमें वो शदीद भी होगा। और हमारे एहतजाज, हमारा लहजा भी शदीद होगा और हमारा अमल भी इंशाअल्लाह ताला शदीद होगा। कानून के दायरे में पुरअमन होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी रातों की नींद गारत होगी, तुम्हारा दिन का चैन और सुकून भी इंशाअल्लाह ताला बर्बाद होगा। तुम्हारे अलल्ले तलल्ले के खात्मों का वक्त आ गया है, दुआएं लेने का वक्त आ गया है। दवाएं बंद हो गई है। डरो उस वक्त से जब कराची के शहरी, कराची के अवाम सिविल डिसओबीडियंस तहरीक की तरफ जाएं, वो टैक्स देने से गुरेज करें। उन्हें अगर बुनियादी सहूलतें नहीं मिलती, उनके शहरी मकामी इदारों के मुलाजमीन को उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिलते, उनकी पेंशन वाजिबात नहीं मिलते, उनकी तनख्वाहों में ऐलान शुदा इजाफे नहीं मिलते, उनकी यूनियनों के चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर नहीं होते, उनके प्रमोशंस नहीं होते, मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती नहीं किया जाता, SUG और OPS के अफसरान को मुसल्लत किया जाता उन आसामियों पर जो उनका हक नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में ये सैलाब जो है सुनामी भी बन सकता है। अभी ये हल्के दर्जे का सैलाब है, निचले दर्जे का सैलाब है। डरो उस वक्त से, बचो उस वक्त से कि जब ये एक बड़े भारी दर्जे का सैलाब बने। तो मैं वार्न करता हूँ, इंतबाह देता हूँ, दुआएं लो। और बेटा यहाँ के बैठ जाओ, साथ साथ बैठ जाओ, उस तरफ मुंह करके बैठ जाओ। अब इन बच्चों का क्या कसूर, उधर मुंह करके बैठ जाओ बेटा, शाबाश। हाँ, अब इनका, बल्कि तुम तो खड़े भी हो जाओ तो नजर आओगे, खड़े हो जाओ तुम। हाँ शाबाश, टोपी जरा ऊपर करो, शक्ल नजर आएगी तुम्हारी। टीवी में आना ही नहीं आना, यस शाबाश। चले भाई, हाँ बाजियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब आई हैं। तो मेरे ख्याल में मैं आखिर में ये गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और सिर्फ आज मुहर्रमुल हराम का महीना है, मजलूमों का और शोदा का महीना है। मैं सिर्फ यही कहूँगा
कि फिजाओं में न ढूंढू तू, न ही मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं हूँ ना, मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, MQM। बहुत शुक्रिया। लगा लगा लगा, हाँ लगा, नहीं सही। अदा करो, 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 अदा करो। अच्छा अच्छा, अदा करो, 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 अदा करो। इत्थे रख, इत्थे रख, बस 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 बस। चले भाई, कोई सवाल, बाकर सवाल। जी जी जी, सवाल। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 दिन पहले वाजे कर दिया था कि जब एहतजाजी तहरीक शुरू होगी तो इंशाल्लाह एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए MQM की क़यादत और बिलखुसूस MQM के कन्वीनियर सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई उसका ऐलान करेंगे। मेरे ख्याल में मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत कर दी है। इसको 50 लोगों को दिए थे 2019 तक के रिटायरमेंट। फरीद भाई देखें, 15,000 मुलाजमीन में से 50 मुलाजमीन को, वो भी हमारे दबाव में, ये भी सिर्फ नुमाइशी तौर पर, सिर्फ आपके सामने अपने आप को अच्छा बनाकर पेश करने के लिए। यार अगर अच्छे हो तो फिर दुआएं लो और अच्छे बन जाओ। और 15,000 मुलाजमीन के वाजिबात यकमुश्त देने का ऐलान करो और एक तारीख दो। धरना मुजाहरा सब एक तरफ, सिर्फ दुआओं का सिलसिला है। ले लो 50 लोगों को देकर कौन सा आपने एहसान कर दिया यार। 50 आटे के नमक भी नहीं है यार, नमक भी नहीं है। आज मेरे एहतजाज पे कोई कान ना धरे, लेकिन मेरे एहतजाज से जो सैलाब कायम हो रहा है वो तुम्हें जब बहा कर ले जाएगा, तुम्हें बेटा जब पता चलेगा, जब पता चलेगा। चले मंजर भाई, आप अपने इख्तिलाफात छुपाने के लिए इस तरह के हरकतें या एहतजाज की वो कर रहे हैं ताकि आपके आपस के जो इख्तिलाफात हैं PSP के और आपके वो मंजर है आप पे ना। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि वो ये जो बात कर रहे हैं कि MQM के कोई अंदर ऐसा मसला है जिसको छुपाने के लिए हम ये एहतजाज करते हैं, तो ये वाली वो जो तावील दे रहे हैं वो इसलिए ये तावील दे रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हमारे अंदर कोई फ़र्क है भी, फ़र्ज़ कर लें, जबकि ऐसा नहीं है भी, तो वो उसके पीछे छुपकर अपनी 18 साल के गुनाहों, जुल्म, अपनी गलतियों, अपनी नाइंसाफ़ियों और जो बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी को वो क्यों छुपा रहे हैं हमारे अंदर की बात करके। आप अपने अंदर की बात करो ना। 18 साल में तुम्हारे अंदर से तुमने कौन सा अवाम की खिदमत की? एक शाराए भुट्टो बनाने के अलावा क्या किया? K4 रेड लाइन अपना बता भाई, तेरा हिसाब होना है। हमारा हिसाब तो आखिरी केस चल रहा था बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़द की। अल्लाह ताला ने ऐसा उरूज दिया, ऐसा सुरखरू किया, सिर्फ रहमान बोला और जुबैर छाया नहीं, बल्कि खुदा की कसम जो मुंसिफ थे, जो जज थे, उन्होंने पूरी MQM को, महाजरों को, पाकिस्तान बनाने वालों,
बानिया ने पाकिस्तान की औलादों को जिस तरह बरी किया, सुरखुर किया एक एक इल्जाम से, तो हमारे तो 20 साल के सारे इल्जाम इस एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से धुल गए। बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी। आ जाओ, हिसाब दो, यहाँ दे दो, वरना अदालतों का सामना तुम्हें भी करना है और वो वक्त अब दूर नहीं है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ। जी भाई, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।